पधारे स्वागत करूं न कैसे। भगवान है पधारे स्वागत करूं मैं कैसे। कुछ हाथ ना हमारे स्वागत करूं मैं कैसे। कुछ हाथ ना है हमारे स्वागत करूं मैं कैसे। कुछ हाथ ना हमारे स्वागत करूं मैं कैसे। कुछ हाथ ना हमारे स्वागत करूं मैं कैसे। जय गुरुदेव। अपनी सेवा में लोगों वहीं से सत्संग सुनो ताकि तुम्हारी सेवा में बाधा न पड़े। कानों से सत्संग सुनो और हाथ पैरों से सेवा करो तो दोनों काम तुम्हारे होते रहेंगे। ये दोहरा लाभ है सत्संग का। चलो सब लोग चलो अपने यहाँ सामने नहीं कोई खड़ा होगा। चलो वही सुनिए जल करो। जब हम आप कोई काम संसार का, शरीर का, परिवार का या खेती, दुकान, दफ्तर का, व्यापार का कोई काम करते हैं तो अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदागढ़, गुरु का नाम लेके ही करते। ये हमारे देश की परंपरा। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम देवी देवता भगवान को साक्षी मानकर सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से काम करेंगे और गाड़ी कमाई से बाल बच्चों की सेवा करेंगे। आए गए अतिथि का सत्कार करें। इसलिए सब ऋषि मुनियों की ये बनाई व्यवस्था थी। आपने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। जो राज चलाते हैं वो भी भूल गए। किसी मंत्री मिनिस्टर को आपने मंच पर भगवान का नाम बोलते नहीं सुना होगा। वो भगवान का नाम नहीं बोलते। उनको भगवान से कोई मतलब नहीं। कोई देवी देवता का नाम नहीं लेते। सीधे एक दूसरे की निंदा, आलोचना, बुराई करने लगते। ऐसी व्यवस्था बिगड़ गई है राज की कि राजा और प्रजा सब बिल्कुल धर्म से अलग हो गए, भगवान से अलग हो गए, नैतिकता से, अच्छे व्यवहार, अच्छे खान पान से अलग हो। परेशानी, मुसीबत का ये कारण है। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक कितनी पूजा करो, कितना पाठ करो, कितना तीर्थ व्रत करो, गंगा स्नान करो, यज्ञ करो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारा खान पान कर्म ठीक नहीं होंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। क्यों? ये कर्म प्रधान देश है। जहाँ भगवान आए उनको भी कर्म करना पड़ा। चाहे कृष्ण आए हो, चाहे राम आए, कर्म यहाँ सबको करना पड़ा। जब उन्होंने अच्छे कर्म किए, आज उनके नाम, आज उनकी पूजा है, आज उनका सम्मान किया जा रहा। तो हमें आपको चाहिए कि हम भी अच्छे काम, अच्छा खान पान करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से प्रेम, प्यार, मोहब्बत का व्यवहार करें और अपनी जैसी मुसीबत, अपना जैसा दुख तकलीफ सबका समझे। ये है नैतिकता। जब तक देश पे, समाज पे
इंसानों में नैतिकता नहीं आएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं। तुम कितना भी जोर लगा लो, तुम्हारे करने से कुछ नहीं। आप कितने युगों से पूजा पाठ कर रहे हो, तीर्थ व्रत कर रहे हो, हवन जब तक गंगा स्नान कर रहे हो, लेकिन कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दैवी प्रकोप, कोई दुर्घटना कम हुई और बढ़ती चली जाती। तो फिर तुम्हारी पूजा करने का मतलब क्या? अरे पूजा सुख शांति लाने के लिए होती। पूजा सबको आराम, सबको यानी मतलब उनके मन में सच्चा भाव पैदा करे, लेकिन सब उल्टा हो रहा। धर्म की जगह धर्म बढ़ रहा, पुण्य की जगह पाप बढ़ रहा है और सत्य की जगह झूठ बढ़ रहा। हिंसा हत्या, जहाँ रहम दया वहाँ हिंसा हत्या हो रही, जहाँ रक्षा हिफाजत वहाँ चोरी डकैती हो रही, जहाँ लोगों में संयम होना चाहिए वहाँ व्यभिचार बढ़ रहा। ये तो सब उल्टा हो रहा। कभी आपने इस पर विचार किया है? न राजा न प्रजा, कोई विचार नहीं। किससे समाज बिगड़ा है उस पर राजा प्रजा किसी घर जाते। आखिरकार हिंदुस्तान ये धार्मिक देश है। जब जब धर्म खत्म होने लगा तो धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना। ऐसे धर्म किताबें पढ़ने से धर्म नहीं आता है। कोई सामग्री जला दो, फूंक दो, धर्म आ जाए। तुम्हें यही नहीं मालूम कि धर्म आता कैसे। जो भगवान आए धर्म की स्थापना के लिए, उनको भी कर्म करना पड़ा, उनको लड़ाई लड़नी पड़ी, उनको झूठ से और मतलब यानी खराबी बुराई इन सबसे लड़ाई लड़नी पड़ी। बुरे लोगों से, बुरे कर्म करने वाले, गंदा खान पान करने वाले, इन सबसे लड़ाई लड़नी पड़ी। अगर इतिहास उठा के देखो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि धार्मिक धरा पर धर्म आया कैसे। धर्म कोई पूजा पाठ से आया था। धर्म आया था लोगों का खान पान अच्छा, उनके विचार अच्छे हो, उनकी सोच अच्छी हो, उनका देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना करना कराना सब अच्छा हो और अच्छे कर्म करें तो धर्म आ जाए। वो तो करने से आए, वो पढ़ने से किताबें सुने सुनाने से धर्म नहीं आता। तुम सब यही करते हो, मिलता भी कुछ नहीं और मानते भी नहीं। अरे कोई काम संसार में करते हो तो कुछ पाने की, कुछ लाभ के लिए कर, चाहे खेती हो, दुकान हो, दफ्तर हो, बिजनेस व्यापार मजदूरी हो, कोई भी काम आप करते हो संसार में तो लाभ पाने के लिए करते हो। लेकिन जो ये पूजा पाठ कर लो कितने युगों से, इससे आपको क्या लाभ मिला? कोई लाभ मिला इससे? ये लाभ क्यों नहीं मिला? कभी इस पर विचार किया या किसी से आपने पूछा कि मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ, जिसकी पूजा कर रहा हूँ वो देवता नहीं मिला, जिस नाम से पूजा कर रहा हूँ भगवान नहीं मिला। तमाम हमने श्रम किया और समय दिया और सामान दिया, लेकिन मिला कुछ। ये विचार आपको करना चाहिए। कुछ नहीं था, आगे दौड़े चले जा रहे, मिलता नहीं है फिर भी चले जा रहे बात। वो अच्छी सच्ची बात सुनते ही नहीं। अरे जब ये देखा 3-3 युगों से ये समय और खराबी होता चला जा रहा शारीरिक क्रियाओं से, तब कलयुग में संत पधारे और संतों ने ये सच्चा रास्ता, सच्चाई पाने का, सुख शांति पाने का ये लोगों के सामने रखा। भजन इबादत इसको कहते। ये है सच्ची पूजा। जो आत्मा से किया जाए वो सच्चा, और शरीर इंद्रियों मन से किया वो झूठा। तुम तो झूठा काम करते हो, वो सच्चा करते नहीं।
जब महात्माओं के पास जाओगे तो तुमको आत्मा परमात्मा का भेद बताए। महात्मा वही है जो तुम्हारी आत्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे, वो महात्मा। महात्मा कोई दाढ़ी वाल, कोई लाल पीला कपड़ा पहनने का नाम नहीं, कोई जाति बिरादरी का नाम महात्मा नहीं है। महान आत्मा जिसने अपनी आत्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, वो महान आत्माएं समाज का, परिवार का, इंसानों का काम कर सकती है। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं। इसलिए काम कोई नहीं कर रहा, सब उस काम की बातें कर रहे हैं, उसकी केवल चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा का इतना लंबा खर्चा जिससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। तुम्हें तो मालूम नहीं है कि हमारा काम कैसे होगा, हमें सुख शांति परिवार में, समाज में, देश में कैसे मिलेगी, हमको अपने कार्य में लाभ कैसे मिलेगा, चाहे खेती हो, दुकान हो, दफ्तर हो, इनमें लाभ कैसे मिलेगा, इस पर आपने कभी विचार नहीं किया और उस तरफ दौड़े चले जा रहे हो जहाँ कुछ है नहीं, कुछ नहीं। अगर होता तो किसी ने जरूर बताया होता कि हमने पूजा की, हमको भगवान मिल गए, हमने पूजा की, हमको देवी देवता मिल गए, और उन्होंने ये वरदान दे दिया, ये आशीर्वाद हमको दिया, और ये कहा कि अच्छे से अच्छे काम करो, अच्छा खान पान करो, अच्छी संग सोबत में रहो, अच्छी कर्म करो। क्या ये किसी ने आपको बताया है? जिनकी पूजा की वो तो मिला ही नहीं, तुमको बताता कौन? जब मिला नहीं तब आपको लाभ कौन देगा? तुम्हारी फरियाद कौन सुनेगा? तुम्हारे दुखों को दूर कौन करेगा? तुम्हारी बीमारी कौन हटाएगा? लड़ाई झगड़ों को कौन कम करेगा? इस पर तो आपको विचार करना ही चाहिए था, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं, न राजा न प्रजा, ये दोनों इस विचारों से बिल्कुल अलग, क्योंकि ये विषय महात्माओं का, महान आत्माओं का विषय है। अगर राजा महाराजा ये काम कर लेते तो भगवान राम को कृष्ण को आने की क्या जरूरत है? वही काम कर लेते। इसका मतलब है राजा महाराजा शासक, शासन करने वालों से न धर्म की स्थापना होती है, न दुष्टों का संहार होता है, न भक्ति अच्छे लोगों की मदद होती। तब भगवान को आना पड़ा, जब राजाओं के बस का काम। हिरण्यकश्यप राजा था सतयुग में, तब उसने अच्छे काम करने बंद कर दिए, पुण्य करना बंद कर दिया, पाप करने लगा, धर्म करना बंद कर दिया, धर्म करने लगा, तो भगवान को नरसिंह रूप धारण करके आना पड़ा उसको समझाने के लिए। नहीं समझा तो मार काट दिया। यही इतिहास त्रेता का है, जब राजा रावण के द्वारा धर्म जाने लगा, अधर्म बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा, मानवता अंसारियत खत्म होने लगी, और माँ बहन बेटी की परख पहचान खत्म होने लगी, तो भगवान को आना पड़ा। तो इसीलिए आए थे। देखो इतिहास क्या कह रहा, राजा के द्वारा जब अधर्म और पाप बढ़ता है, अच्छे काम होने बंद हो जाते, लोगों को सुख शांति उनकी छिन जाती, मुसीबत आपत्ति दुख तकलीफ उनको घेर लेती है, तब भगवान का आना होता है। ऐसे द्वापर में राजा कंस के द्वारा जब धर्म खत्म होने लगा, अधर्म बढ़ने लगा, मानवता इंसानियत खत्म होने लगी, उसके अंदर भी माँ बहन बेटी बहन की परख पहचान जाने लगी, तो भगवान कृष्ण को आना पड़ा। कम से कम इतिहास पढ़िए, इन शक्तियों का आना क्यों हुआ, किन स्थितियों में हुआ, कि आज वो स्थिति नहीं है, कि आज अधर्म कम हो रहा है, आज पाप क्या कम हो रहा है, क्या मारकाट हिंसा कम हो रही है, झूठ सड़कबड़ बेईमानी क्या कम हो रही है, व्यभिचार कुचार क्या कम हो रहा। तो आपको सोचना चाहिए
ये तो स्थिति अवतार की है। जब जब ऐसी स्थिति बनी तब तक कोई न कोई शक्ति परमात्मा की तरफ से आती जाती रही और उसके द्वारा धर्म की स्थापना हुई, दुष्टों का संहार हुआ और भक्तों की मदद। ये तो इतिहास बड़ा, लेकिन इतिहास को पढ़कर भी आप नहीं समझ पा रहे। उन युगों से ज्यादा ये युग खराब हो गया। कोई न कोई शक्ति तो आनी चाहिए। जब आई थी तब हम नहीं पहचान पाए, आज आई होगी आना आप भी नहीं पहचान पाए। क्यों? उसकी पहचान सकल सूरत से नहीं, उसकी पहचान है अच्छे काम से। जब सबका अच्छा काम, सबको अच्छाई सच्चाई, सबको न्याय सुरक्षा, सबको रोजी रोटी, सबकी महंगाई खत्म और सुख शांति सबको मिलने लगेगी, तब आपको ये काम दिखाई देगा। ये काम किसका है? ये है उस अवतारी शक्ति का। ऐसे तो आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि उसके भी हाथ पैर नाक कान मुंह होंगे। जो मानव शरीर में आएगा तो मानव की शक्ल तो होगी, और तुम मानव शक्ल में होते हुए भी मानव शक्ल में रहने वाली उन आत्माओं को आप नहीं पहचानोगे जो परिवर्तन के लिए आती, जो व्यवस्था बदलने के लिए आती, सबको सुख शांति देने के लिए आती, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने के लिए आती हैं। उनको आप कैसे पहचानें? उनकी पहचान है उनका कर्म। वो ऐसे कर्म करेंगे जो आम इंसान नहीं कर सकता। जो इंसानों की बस के काम नहीं है वो काम करके दिखाते। तभी तुमको भगवान कहते। भगवान भाग्यवान, भाग का निर्माण करने वाला, जो इंसानों के भाग का निर्माण कर। भगवान की परिभाषा ये। भगवान में कोई तो दाढ़ी बाल से नहीं, उनकी कोई पहचान तो बाहर में थी नहीं, और उनको भी नहीं किसी ने पहचाना। जब अयोध्या में आए भगवान राम तो उनके माँ बाप नहीं पहचान पाए, अयोध्यावासी नहीं पहचान पाए। जब 14 वर्ष जंगल में रहे तब भी कोई नहीं पहचान पाया। जब उनके अंदर ऋषि मुनियों के पास आश्रमों में जाकर उनकी सेवा और उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनसे वरदान आशीर्वाद प्राप्त किया, जब उन्होंने रावण जैसे अन्यायी का वध किया, तब लोग समझ गए अरे भाई अवतारी शक्ति, अवतारी शक्ति, भगवान आ गया, भगवान आ गया, भगवान। इसके पहले तुमने नहीं पहचाना, तो तब नहीं पहचाने अच्छा युग था, आपको खराब युग, अब तुम कैसे पहचानो? तो तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं कि तुम्हारे भाग्य का निर्माता कौन? भगवान। मान माने बनाने वाला भाग, तुम्हारे भाग को बदलने वाला, भाग को बनाने वाला, भाग में परिवर्तन करने वाला कौन है? तो जब तक तुम शरण में नहीं जाओगे, वचनों को नहीं सुनोगे, आदेश का पालन नहीं करोगे, तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं। ऐसे तो समय त्रेता का निकल गया, द्वापर का निकल गया, सतयुग का नहीं। अंत में समझे जब उन्होंने मार काट शुरू किया, तब अरे भगवान आ गया, भगवान आ गया। इसके पहले तो आप समझ नहीं पाए, तो आज तुम कहाँ समझ लोगे? लेकिन आज कलयुग का परिवर्तन मार काट का नहीं होगा, वो है शांति का, वो है रहम और दया का, वो मानवता इंसानियत का, वो मार काट का नहीं। कलयुग का परिवर्तन खूनी क्रांति से नहीं होगा, वैचारिक क्रांति के बाद। वो ऐसा महापुरुष है जो लोगों के भाव विचारों को बदल देगा, उनकी कर्म करने को बदल देगा, उनके खान पान को बदल देगा, उनमें मानवता इंसानियत आगे खड़ी कर देगा। अभी आप समझेगी कहो, और तुम्हारे बीच में रहेंगे, तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन तुम समझ नहीं पाओ। समझ तुम जब ही पाओगे जब कोई चमत्कार, उस चमत्कार को दुनिया नमस्कार करे। लेकिन संतों का चमत्कार
यही है उनकी जीवात्मा को जगा दे और परमात्मा से मिला। इससे बड़ा कोई चमत्कार, और ये चमत्कार किसी युग में किसी ने नहीं किया। न ऋषि मुनियों ने तपस्या करके कर पाया, न योगियों ने योग साधना करके कर पाया, न अवतारी शक्तियों ने मार काट हिंसा करके कर पाया। ये तो काम किसी ने नहीं किया था कि जीवात्मा जगाए परमात्मा से मिला दे। तो आज कलयुग का परिवर्तन बिल्कुल अनोखा, एकदम अलग थलग। लेकिन जब उनके करीब आओगे तो उनकी दया मिलेगी। बगैर दया की भी हम नहीं समझ सकते। जब वो दया करेंगे तब तुम्हारे अंदर से गंदगी को हटाएंगे और शुद्धता का प्रवेश करें। जब पाक साफ निर्मल हो जाओगे तब तुम्हारे में पहचान। आंखों के ऊपर का मैल, जब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष का जो मैल आपने चढ़ा रखा गंदगी, जब ये उतर जाएगी तब आपकी समझ में आएगी ये शक्ति किसे कहते हैं। वो शक्ति जिस तरह का काम करेगी जो किसी ने नहीं किया। तुम्हारे में मानवता इंसानियत भरेगी, तुम्हारे में प्रेम प्यार मोहब्बत भरेगी, नफरत की जगह प्रेम भरेगा, मार काट हिंसा की जगह रहम और दया प्रवेश करेगा। और जो लोग भगवान खुदा से दूर जा रहे हैं उनको नजदीकी प्रदान करेगा। जब ये काम उसका देखोगे तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा, हाँ भाई कोई शक्ति। ये नहीं समझ पाओगे कैसी शक्ति है, कौन शक्ति है, क्या करने आई है, क्या करके दिखाएगी। केवल ये जान जाओ, हाँ भाई कोई शक्ति। लेकिन वो शक्ति संपूर्ण मानव जाति में परिवर्तन लाने, वो किसी एक जाति, एक धर्म, एक मजहब, एक देश प्रदेश के लिए नहीं आते। वो संपूर्ण मानव जाति के लिए सर्वदेशी, सर्वहितैषी और समदर्शी और त्रिकालदर्शी और दूरदर्शी होते। वो परिवर्तन करे, उनके द्वारा कलयुग का परिवर्तन होगा। ये तो किसी को पता ही नहीं है, न राजा जाता न प्रजा जानती। ये किसी को भेद नहीं मालूम है कि वो शक्ति कौन सी है जिसने अपना काम शुरू कर दिया। अध्यात्म की जड़ें इतनी मजबूती से गाड़ रहा है जिसको लाखों वर्ष तक कोई उखाड़ नहीं सकता। उसका काम शुरू है, तो उस काम को देखकर लोग आश्चर्य करेंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे ये किस शक्ति का काम हो रहा। जब शक्ति की भक्ति, भक्ति माने आदेश पालन, हुक्म का पालन करोगे, वचनों पर चलोगे, उसको कहते हैं भक्ति। अपने भाव विचारों की सारी शक्ति किसी के प्रति अर्पण कर देना ही उसकी भक्ति कहलाती। ये भक्ति की परिभाषा। जब तक ऐसे विचार तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे तब तक उस शक्ति से आप कुछ नहीं पा सकते हो, चाहे 24 घंटे घंटी की तरह गले में टिके, फिर भी नहीं सकते। वो लेने की क्रिया इस तरह की नहीं है और वो देते नहीं है। लोग प्रेम से, श्रद्धा, सेवा भाव से ले लेते। अभी वो भाव तुम्हारे में है नहीं, लेने वाला भाव है नहीं। तुम्हारे में तो दूर भगने वाला भाव है, दूर रहने वाला भाव है। नजदीकी में आकर नजदीकी को समझने का भाव तुम्हारे में नहीं। इसीलिए तुम निरंतर दूर भागते चले जाओ। एक एक बात को बड़े गौर ख्याल से सुनिए। ये कथा वार्ता नहीं हो रही, ये पुराने युग की किताबें नहीं पढ़ी जाती। यहाँ कलयुग का इतिहास आपको बताया जा रहा, जिस इतिहास की तुमको जरूरत है, क्योंकि तुम कलयुग में बैठे हो और यहाँ त्रेता द्वापर का इतिहास सुना रहे तुम। उससे क्या होने वाला, उससे क्या होने वाला है? गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, तो समय घड़ी निकल जाती है वो दोबारा नहीं आता।
ये जो कहानी सुनते हो द्वापर की, त्रेता की, क्या इनसे द्वापर त्रेता आ जाएगा? अरे नंबर तो सतयुग का, कलयुग के बाद सतयुग का नंबर, और तुम इतिहास पढ़ रहे हो द्वापर त्रेता का। यानी समय खराब करते हो और मोरे होने वाला कुछ नहीं। न सुनाने वाला देगा, न सुनने वालों को कुछ मिलेगा। न सुनाने वाले के पास कुछ है और न सुनने वालों को दे देगा। वो तो किताब पढ़ रहा, उसे क्या मालूम। ये वेद व्यास ने किस लिए श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की? अकेले में नहीं, 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से इसी नैमिषारण्य में वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। किस लिए? कि द्वापर खत्म होने वाला, कलयुग आने वाला। तो महात्मा व्यास जी त्रिकालदर्शी से उन्होंने देखा कि आगे का समय बहुत खराब, इंसान धर्म से दूर चला जाएगा, इंसानों में अधर्म और पाप बढ़ जाएगा, इंसानों में हिंसा और हत्या आ जाएगा, चोरी डकैती करना आ जाएगा, इनका खान पान खराब हो जाएगा। इसलिए वेद व्यास ने मंत्रणा की, यानी बैठक, 88,000 ऋषियों को बुलाकर एक बैठक मीटिंग की कि भाई आगे कलयुग आ रहा है, सब लोग बताओ क्या किया जाए। तो सबने कहा कि आप ही श्रेष्ठ हो, आप ही सबसे बुजुर्ग हो, आप ज्ञानमान हो, आप जो कहेंगे हम सब लोग उसको स्वीकार करें। तब वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। और जब राजा परीक्षित को तक्षक काटा तो जान गए कि तक्षक काटा बच्चा नहीं। अब उसको मोह हो गया राजा, हमारा राजपाट चला जाएगा, हमारी संपत्ति खजाना सब चला जाएगा, हमारी प्रजा छूट जाएगी, हमारा परिवार बाल बच्चे छूट जाएंगे, हमारी ख्याति और प्रशंसा सब खत्म हो जाएगी। तो उसको मोह आ गया। मोह सकल व्याधन कर मूड़ा, मोह संपूर्ण व्याधियों की जड़। और मोह जाता कैसे? तो गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? बिन सत्संग न होए मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह भंग नहीं होता। अब सत्संग कोई जानता नहीं था, तो जंगल से सुखदेव मुनि को बुलाया गया। वो वीतरागी महात्मा लोगों की धारी थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने राजा परीक्षित को जब सत्संग को सुनाया कि मानव जीवन ये नाशवान है, ये शरीर नाशवान है, तुम्हारे पहले जितने पूर्वज राजा हुए सबको जाना पड़ा, शरीर छोड़कर एक दिन सब गए और तुमको भी जाना पड़ेगा। इसमें मोह की क्या बात? धीरे 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 साप्ताहिक सत्संग जब सुनाया सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को, तब उनको ज्ञान हो गया और धीरे से शरीर छोड़ दिया। अब आप सोचिए, सुनाने वाले थे सुखदेव मुनि और सुनने वाला था राजा परीक्षित। ये उनके लिए लिखी गई। यहाँ न कोई सुनाने वाला सुखदेव मुनि है, न सुनने वाला कोई परीक्षित है। कैसा मंदा गुरु और बहरा चेहरा और होए नरक में ठेली ठेला। यहाँ तो ये बची, इनको ये भी नहीं पता है तुम भोगी हो कि योगी हो। ये योगियों का विषय है। तो योगी थे सुखदेव मुनि जी, बाल ब्रह्मचारी लंगोटीधारी थे। उन्होंने सुनाया, उनका असर राजा परीक्षित पर पड़ा और उनके अंदर मजबूती आ गई। उनके विचार बदल गए कि अरे हमारे पूर्वज चले गए शरीर छोड़कर, तो हम भी शरीर छोड़ के चले जाएंगे। धीरे धीरे मोह खत्म हो गया। तो मोह खत्म होने का तरीका है सत्संग। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया, अगर कोई इंसान अपने अंदर से मोह ममता को हटाना चाहता है तो उन्होंने कहा, मोह सकल व्याधन कर मूला और बिन सत्संग न होए मोह भंगा। बिना सत्संग के मोह नहीं जाएगा। तो ये सत्संग सुनाने वाले कौन थे? सुखदेव मुनि जी थे। यहाँ कोई सत्संग जानता है? और सत्संग हो रहा तो उसमें बाधा हो जाना है। जो सुनना चाहिए
वो तो सुनते नहीं। इस कथा का मतलब सत्संग है और सत्संग ये जानते नहीं है। अगर बताया जा रहा तो ये मानते नहीं। सब कैसे होगा, ये विचार करना चाहिए। इसीलिए मैं 1 घंटे का समय देता। सारा दिन खाली है, आपको कहना चाहिए। मैं तो किसी को मना नहीं करता। मैं केवल 8 बजे से 9 बजे 1 घंटे का समय देता हूँ और 1 घंटे में वो चीज कहूंगा जो तुम हिंदुस्तान में कहीं नहीं कहो। कहीं चले जाओ, तुमको ये बात कोई नहीं। जो असली अर्थ है, जो असली मकसद है रामचरितमानस लिखने का, यानी मतलब है, और भागवत पुराण लिखने का, 4 वेद लिखने का जो मतलब मकसद है, मैं आपको 1 घंटे में बताता हूँ। ये तो तुम सुनोगे नहीं, तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम विपरीत दिशा में जा रहे हो। तुम्हारा खान पान गंदा है, तुम्हारे भाव विचार गंदे हैं, तुम्हारे कर्म गंदे हैं, तो तुम इस शुद्ध चर्चा, जिसे सत्य का संग कहते, ये कभी नहीं सुनता, न तुम्हारी समझ में कभी आए। इसलिए प्रेमियों, तुमको ये समय मिला है सत्संग सुनने का भी और परमार्थी श्रमदान सेवा करने, वो भी रात्रि में करना। आज लोग दिन में परिश्रम नहीं करते और तुम रात दिन दोनों तरफ करते। ये मतलब दिखा रहा हूँ, देखकर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई भाषण की प्रवचन करके नहीं बता रहा हूँ, आपको करके दिखा रहा हूँ। इसलिए कड़ी धूप में लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते और ये मिट्टी हो जाए। और ये कोई मजदूर नहीं है, उनके करीब आओ, इनसे चर्चा करो तो तुम्हारी समझ में आएगा कि बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, बड़े बड़े धर्मान जो तुमको खरीद लेंगे, लेकिन इनमें मानवता, इंसानियत, इनमें सेवा भक्ति है। और ये किस तरह से, अरे जमीन बनाई जा रही, क्या जमीन खा के ले जाएंगे कि हम ले जाएंगे? जमीन तो रामशाला में ही रहेगी और यही के आगे आने वाले लोग, जो बच्चे आएंगे, वो इसका प्रयोग करेंगे, तो उन्हीं की व्यवस्था। लेकिन तुम्हारी समझ में आ ही नहीं रहा कि बाबा जी जमीन उठा के ले जाएंगे, बाबा जी जमीन कब्जा करने आए। हम ये कब्जा करने आए हैं कि हम तुमको हमेशा के लिए इस जमीन का कब्जा सिखाने आए। कैसे कब्जा करो? धर्म पर कब्जा करो, अधर्म को भगाओ, सत्य पर कब्जा करो, झूठ को भगाओ। इसके ये सीखो, सीखना आपको ये चाहिए। ये तो आप सीखते नहीं हो, पहली बात तो आप जानते नहीं हो। अगर सही सच्ची अच्छी बात हम बताए तो आप मानते नहीं। यही आप रावण में था, यही कंस में था, यही जरासंध में था, यही हिरण्यकशिप में था और यही तुम्हारे में। अब ये सोच लो उनका इतिहास क्या हुआ, क्या सजा उनको मिली, तो तुम्हें क्या हुक्म मिले? उनको तो समय से रोका भी जा रहा है और कहा जा रहा भी, इसको सुन लीजिए 1 घंटे का, इसके बाद आप कथा सुनिए, तब तुम्हारी कथा समझ में आएगी। जब सत्संग सुन लोगे तो कथा का एक शब्द समझ में क्यों? कथा यही बताती कि परमात्मा की था, परमात्मा की नींव कहाँ है, परमात्मा कैसे मिलेगा मानव शरीर में, जीते जी मिलता कि मरने के बाद मिलता, ये सब जानकारी आपको मिली। लेकिन तुम अच्छी सच्ची बात सुनना नहीं चाहते, तुम्हारी समझ में नहीं आता। संत मिले तब अंत मिले। अगर अंत चाहते हो तो संतों के करीब जाओ, वो हर चीज का अंत करेंगे। बुराई का भी अंत करेंगे, अधर्म का भी अंत करेंगे, पाप का भी अंत करेंगे, हिंसा का भी अंत करेंगे, झूठ छलकपट बेईमानी का भी अंत करेंगे। तो हर चीज का अंत और सच्चाई और अच्छाई की स्थापना करें। इसके लिए काम हो रहा, ये जमीन इसी के लिए तैयार की जाए। क्यों? ये जमीन किसकी है? आप कहोगे मेरे बाबा की, मेरे बाप की। नहीं,
ये जमीन 88,000 ऋषि मुनियों की, इन्होंने तपस्या करके अपने शरीर को गला दिया, हड्डियों को, सुख समृद्धि को छोड़ दिया और केवल तपस्या की। अब तपस्या करके क्या मिलता है? तब से राज, तपस्या करोगे राजा बन जाओ, और राज भोग करोगे तो नरक में चले जाओ। तब से राज, राज से नरका, इसमें नहीं कुछ फर्क का, इसमें दिमाग फर्क नहीं है। तपस्या करोगे तो राजा बनो, अगर राज का परित्याग करोगे तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे, और भोग करोगे तो फिर नरकों में चले जाओगे। दोनों रास्ते हैं आपके सामने, इसलिए जानकारी आपको दी जा रही। मैं तो बहुत थोड़ा समय देता हूँ, थोड़े समय में आपको बड़ी बात जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान में कहीं चले जाइए, ये सच्चाई, ये गहराई आपको कहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रेमियों, प्रभु के नाम को जोर से बोलो, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, इंसानों के बस का काम नहीं है जो तुम ये कर रहे। ऐसी कड़ी धूप में लोग घर से निकलना नहीं चाहते, अपना काम करना नहीं चाहते, और ये प्रेमी परमार्थी सेवा कर, इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई मजदूरी की इच्छा नहीं है। पहले ये समझिए, आज कलयुग में बिना पैसे के कोई कदम नहीं देता, लेकिन यहाँ देख लीजिए आप, ये तो करके दिखाया जा रहा। ये असल भाषण का विषय नहीं है, ये करने का विषय, तो आपको कर दिखाया। अब आप लोग अपनी सेवा करो, क्योंकि वो लोग अपना कार्यक्रम करना चाहते, हम किसी के कार्य में बाधा नहीं। ये मेरा काम, निंदा आलोचना बुराई करना ये मेरे सिद्धांत में नहीं, सीधी मोटी बात। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा करिए, अभी जब बुलाऊंगा तब आए। चलो थोड़ा सा काम करो, 25 डलियां डालो, उसके बाद बंद करो। सब लोग 25 डलियां डालिए, इसका कुछ विशेष लाभ। जो 25 डलियां जो डालोगे इसका लाभ अलग, और नहीं तो वैसे तमाशा देखते रहोगे, खाली आए खाली लौटो। ये तुम्हारा सत्संग में आने का मतलब क्या? सत्संग का कोई लाभ नहीं ले पाए कभी यहाँ क्यों आए? अरे ये देखो, हिंदुस्तान में ये काम कोई करा सकता? कोई राजनीतिक पार्टी, कोई धार्मिक मिशन ये काम नहीं करा सकता जो आपके सामने हो। अरे काम देखिए, काम से पहचान होती है ये काम किसका, कि कौन कर रहा। जो आज सैकड़ों साल से इस जमीन की तरफ किसी ने देखा, ये बियाबान जंगल के रूप में परिवर्तित हो, कितने ऊंचे नीचे गड्ढे हो गए जो किसी के बस की बात सरकार भी नहीं करा पाती। और आज आपके सामने एक नया प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है आध्यात्मिक चर्चा को सुनाने की। इसके लिए तैयारी हो रही। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं
उस रिक्की का धोखा। इसीलिए मैंने इसका लाभ बिल्कुल अब एक जरिया अगर डालोगे तो एक माला स्वीकार। कितना बड़ा लाभ, ये लाभ कोई नहीं दी। एक जरिया पर एक माला स्वीकार है, ये लाभ देखिए आप पहले। और ये भी लाभ नहीं ले पाए तो इससे श्रद्धा अध्यात्म पाने का फिर कोई रास्ता ही नहीं। चलिए आप जल्दी दे डालो कुछ। इसके बाद महाप्रसाद ले लो। ये प्रसाद भी हिंदुस्तान में कोई नहीं देता। कहीं चले जाओ, कोई अपनी तरफ से प्रसाद नहीं देता। जो तुम खरीद के ले जाओगे उसी में से थोड़ा निकाल कर उनको लौटा देता और बाकी डिब्बा रख ले। ये यहाँ की प्रथा है प्रसाद, क्योंकि यहाँ प्रसाद बनाना इनके बस की बात नहीं है। प्रसाद ऐसे बनाया जाए जिसने अपने सदगुरु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर, तो उनकी दया और दुआ किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। ऐसे प्रेमियों लाभ दिया, ऐसे प्रसाद बनाया जाता कि किसी के बस की बात प्रसाद बना दे। ये काम किसी के बस। और प्रसाद का लाभ देखिए आप, कि प्रसाद के लाभ को लेकर ही आए हैं इतने। जो कोई कहीं नहीं ठीक हुआ, डॉक्टर व हकीमों ने जवाब दे दिया, कहा इनका समय खत्म, अभी नहीं। मैंने कहा भाई प्रसाद खिलाइए इनको। डॉक्टर कोई भगवान नहीं है कि महाप्रसाद का प्रयोग करो, देखो इसका चमत्कार क्या। तो ये लोग ठीक हो गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य पड़ गया। अरे कहा भाई तो उसकी पूजा करते हो? राम जय गुरुदेव, भाई बहुत शक्ति है, मेरे यहाँ पे खत्म हो चुका था, मेरे ज्ञान में तो ये खत्म। तो बहुत शक्ति नहीं भाई, बचा लिया, बहुत बड़ी बात है। तो धीरे धीरे आश्चर्य और चमत्कार लोगों को देखने को मिला कि ऐसे भीड़ नहीं चली जा रही। इन्होंने कुछ पाया है जो हिंदुस्तान में रुपए पैसे धन दौलत सामान से भी कोई नहीं दे सकता, वो इनको ये दया से मिला। तब ये आ रहे चले आ रहे। और भीड़ ये गुरु पूर्णिमा तक आप पहुंची, और गुरु पूर्णिमा में अपार भीड़, इतने लाख लोग इस जंगल में आ जाएंगे, तुम देखते रह जाओ। इतने लाख, उसी की तैयारी हो रही है, क्योंकि इतने लोग आएंगे, उनके बैठने की जगह चाहिए, उनको भंडारा चलाना, भोजन खिलाना, उसके लिए जगह चाहिए, उनको साधना भजन करना, उसके लिए जगह चाहिए, बैठ के सत्संग सुनना है, उसके लिए जगह चाहिए, सेवा करेंगे, उसके लिए जमीन। अगर जमीन को तो कुछ नहीं होगा। ये जमीन इस काम के लिए ली। पहले काम देखो, समझो। इतने लाख लोगों के कर्म कर जाएंगे और तुम तमाशा देखते रह जाओगे। ऐसे नहीं, वो अपना काम बना के चले जाएंगे और तुम तमाशा देखते रह जाओगे। जय गुरुदेव। क्योंकि हमेशा चिराग के नीचे अंधेरा होता, तो अंधेरे में रह रहे थे, इनको दिखाई नहीं दे रहा ये क्या हो रहा है। ऐसा काम हो रहा जो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ ये कोई नहीं करा सकता। ये तुम्हारे राजा के बस का भी था। जो यहाँ हो रहा है ये किसी के बस की बात नहीं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी इतने लोगों को बिना स्वार्थ इस भीषण गर्मी में इतने लोगों को नहीं बुला सकता, वो भी ये काम नहीं करता। जिनको देखिए आप अपना किराया भाड़ा खर्च कर, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, अपना नाश्ता लेकर के बिस्तर ये आए और सेवा कर रहे हैं। और देख लीजिए अपने अनंत जन्मों के पाप कर्म को उतार रहे हैं। ये काम किसी के बस का नहीं है। कोई कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो,
आप कहो कि 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा पाप उतार दो, ये काम प्रेमियों को नहीं करना। जो रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं हो सकता, वो केवल आदेश पालन से कराया जाता। तो ऐसा आदेश पालन है। ये मिट्टी ये किसके लिए डाले? आने वाले लोग, जो पीछे से लोग आ रहे उनके, जो आगे यानी बच्चे आएंगे, उनकी व्यवस्था बनाई जा रही। ये कोई अपने बाल बच्चों के लिए मिट्टी नहीं डाले, कोई कब्जा करने यहाँ नहीं आए। इस भूमि को तैयार करके इस पर प्रेमियों को भजन इबादत पूजा करने के, सत्संग सुनने के लिए, भोजन भंडारा चलाने के लिए ये भूमि तैयार की जाए। और ऐसी भूमि है जो तुम्हारे किसी के बस की नहीं थी। सैकड़ों साल से पड़ी है, कुछ जो तुम्हारे बस का नहीं वो काम हो रहा, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम भी तो इंसान हो, अब तुम्हारी जमीन तुम नहीं ठीक कर पाए। कई लोग देखो किस तरह से लगे, लोग अपना काम भी इतनी ही लगन के साथ नहीं करते जितना ये परमात्मा के लिए। परमात्मा शब्द में इतना बल है, इतनी शक्ति है। जय गुरुदेव। अब आप पति डलिया पूरी कर लो और आ जाओ प्रसाद। जय गुरुदेव। किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जगमग जगमग ज्योति जली है। काहे की बाती को दिया न काहे की बाती। काहे की ज्योति जलाए दिन राती। काहे की ज्योति जलाए काहे की थाली में साजी धरी है। काहे की थाली में साज धरी है। जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है। सतगुरु आरती होने लगी है। सतगुरु आरती होने लगी है। ज्ञान को दिया ना सुरती
की है बातें, ज्ञान को दिया न सूरती की है बाती। शब्द की ज्योति जलाए दिन राती, शब्द की ज्योति जलाए दिन राती। काया की थाली में साजी धरी है, काया की थाली में साज धरी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। सतगुरु आरती होने लगी है, सतगुरु आरती होने लगी है। गुरु जी को ध्यावे, गुरु को मनावे, गुरु जी को ध्यावे, गुरु को मनावे। गुरु चरणों पर शीस झुकावे, गुरु चरणों पर शीस झुकावे। गुरु जी की सूरती हृदय में बसी है, गुरु जी की सूरत हृदय में बसी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। सतगुरु आरती होने लगी है, सतगुरु आरती होने लगी है। जो सतगुरु जी की आरती साजे, सतगुरु जी की आरती साजे। जो सतगुरु जी की आरती गावे, सतगुरु जी की आरती गावे। जन्म मरण उसका छूटी जावे, जन्म मरण उसका छूटी जाए। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। सतगुरु आरती होने लगी है, सतगुरु आरती होने लगी है। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल भूलो नहीं, जय गुरुदेव नाम। दाता सबका एक है, सदा रहे गुरु
सतगुरु